यहीं से निकलेंगे सर। आज के कह सकते हैं कि टॉक ऑफ द डे, टॉक बिल्कुल 5 बड़े सवाल हैं जिनमें से 5 में से एक ही सवाल को मैंने 3 भागों में बांट दिया। ग्लोबल बाजारों को हिलाने वाली कौन सी 3 बड़ी खबरें हैं जिन पर आपको करना है फोकस। और इस बार ये 3 बड़ी खबरें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये 3 बड़ी खबरें सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स के लिए नहीं, हम पर भी असर डालती। इस लिहाज से हमें इसे जानना समझना जरूरी है। एफआईज और घरेलू फंड, इनकी धीमी खरीदारी के क्या संकेत है? क्या दबाव बनेगा या फिर ठीक है थोड़ा आराम करने के बाद फिर लगाएंगे दौड़? बैंक निफ्टी क्या कमजोरी के संकेत देना शुरू कर चुका है? यदि हाँ तो इससे क्या पढ़ा जाए, क्या समझा जाए? बाजार मजबूत है लेकिन सेंटीमेंट कमजोर, ऐसा क्यों? इसका भी होगा पूरा विश्लेषण। और कच्चा तेल जो $70 के पार निकला है, ऐसे में क्या खरीदना है, क्या बेचना है, ये भी जानना और समझना आपको है जरूरी। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल निकल कर आ रहे हैं। लेकिन सर आज तो ग्लोबल मार्केट से ही शुरुआत करना बनता है क्योंकि यूएस की तरफ से कुछ अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। पहले तो सर मच अवेटेड यूएस चीन ट्रेड डील। बिल्कुल 2 दिनों तक लंदन में चीन और अमेरिका के अधिकारियों ने बातचीत की। एक उन्होंने फॉर्मेट तैयार किया, ढांचा तैयार किया और उसके बाद कहा कि अब दोनों के प्रेसिडेंट बताएंगे कि इस डील को मंजूरी दी जाए ना दी जाए। उसके बाद आगे बात बढ़ेगी, लेकिन मंजूरी जब होगी तब होगी। उससे पहले जो कुछ हुआ है वो मैं बता दूं। कल राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी तरफ से डील का ऐलान कर दिया है और अब डील को फाइनल मंजूरी मिलने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मंजूरी मिलना बाकी है। डील क्या हुई है? डील ये हुई कि अमेरिका को चीन से मिलेंगे रेयर अर्थ मिनरल्स, वो सारे मिनरल्स जो उन्हें चाहिए, जो जिस पर 70% प्रोडक्शन चीन के पास है और वो उससे कंट्रोल करता है, जो कि चिप्स वगैरह में हर जगह काम आते हैं, कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में। इसके पूरे करार में चीन उन्हें दे देगा। बदले में चीन को कई सारी टेक्नोलॉजी चाहिए और साथ ही वो चाहता है कि चीन के जो स्टूडेंट्स हैं अमेरिका में जाकर पढ़े। और राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हम पढ़ने देंगे, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन एक बड़ा स्टेटमेंट जो आखिर में दिया उन्होंने कि इस डील से अमेरिका को 55% फ़ायदा है और चीन को 10% फ़ायदा। अब इसी पर क्वेश्चन मार्क आते हैं कि इस चीन ट्रेड डील के ऐलान पर कितना भरोसा किया जाए। जो ट्रंप कह रहे हैं वो सही है? ऐसी कौन सी मजबूरी आ पड़ी है चीन की कि वो आपको 55% का फायदा दे दे, खुद 10% का ले? सो इसलिए मेरा ये मानना है कि ट्रंप का फॉर्मूला बहुत साफ है। ट्रंप का फॉर्मूला है कि काम कम बातें ज़्यादा। काम ना हो उससे पहले ऐलान कर दो। हर चीज़ में हड़बड़ी और जल्दबाजी इतनी है, मतलब क्रेडिट ले लो, किया होना क्या हो क्रेडिट पहले ले लो। मैं और एक काम की क्रेडिट 3 बार लेते हूँ, एक तो करने के पहले लेते हैं, एक करते वक्त लेते हैं और करने के बाद लेते हैं। मतलब भले ही काम हो ना हो। हाँ, मैं टैरिफ लगाऊंगा, उसके लेंगे, टैरिफ लगाने के लेंगे, टैरिफ हटाने के लेंगे। हर चीज़ की 3-3 बार क्रेडिट लेने की आदत पड़ी है। और अब क्या है, फिर उनको फिर सब लोग है ना सीरियसली लेते नहीं लेते। आपको याद होगा भारत के साथ ट्रेड डील के वक्त भी उन्होंने कहा था कि हमारी ट्रेड डील होगी, खाली प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी संसद से पास करवाना बाकी है। अब देखो कितना टाइम हो गया उस बात को। ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध में भी कॉलर ऊंची करके मैंने करवाया, बाद में खुद फिर गए कि नहीं मेरा तो कोई खास योगदान नहीं था, बस ठीक है। तो मतलब काम कंप्लीट होने के पहले ना उनको पता नहीं, उनका अंगूठा इतना चलता है ना, वो ट्वीट करने की ऐसी आदत पड़ी है। सो इसलिए अभी क्या है, जब तक चीन हाँ ना करे तब तक ट्रेड डील पक्की ना समझे। वो तो बीच में एक बार पहले भी बोलते कि चीन के साथ हमारी बात एकदम फाइनल स्टेज पे चल रही है, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अब वापस फाइनल स्टेज पे। और अब ऐसा अगर आप चीन है तो आप भड़केंगे ना, भाई तू क्या डिसाइड करके बोल रहा है कि तुम्हें 55% फ़ायदा, हमें 10%। ऐसी तो कोई मजबूरी नहीं आ पड़ी चीन की कि उसके बगैर खाने के वांदे। और अभी तक तो उनका हस्ताक्षर भी नहीं आया है। हाँ, तो इसलिए मेरे ख्याल से ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। और न हमने किया भरोसा, न अमेरिका के बाज़ारों ने किया, क्योंकि अमेरिका के बाज़ारों को एक्शन लेने के लिए, ट्रेड करने के लिए, डायरेक्शन के लिए इस टैरिफ डील से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है। इंपॉर्टेंट, इसमें कोई डाउट नहीं। और एक बात पक्की है कि जिस दिन ये डील साइन होगी उस दिन अमेरिकी बाजार चलेंगी भी। लेकिन अमेरिकी बाजार कल क्यों नहीं चले, कुछ और कारण भी है, लेकिन इस कारण से इसलिए नहीं चले कि जब तक चीन ना गए। और आपको याद होगा जब टैरिफ पर अमेरिका ने जो कुछ एक्शन लिया किया गया, उसके बाद में हमेशा से कहते आया कि टैरिफ पर अगर अमेरिकी बाजार रिएक्शन देंगे तो उसी चीज़ समय देंगे जब चीन के स्टेटमेंट आएंगे। जो चुप रहता है ना उसका बोलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोलते रहता है उसका बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है। करेक्ट। सो इसलिए अभी जब तक चीन हाँ ना करे बात पक्की नहीं है। एक तरफा प्यार है ट्रम्प साहब का डील को लेके, ऐसे ऑब्सेस्ड है। मतलब
कर लूँ कर लूँ कर लूँ कर लूँ। पहले तो खुद इतने टैरिफ लगाएंगे, इतना माहौल ख़राब करके, और फिर खुद ही मतलब एकदम बेकरार हो जाते हैं, बस करना है बस करना है। चलो